दोस्तों सोचिए ज़रा एक 22 साल का लड़का जो अमेरिका के बॉस्टन में बैठ करके पढ़ाई कर रहा है अपने लैपटॉप पर एक मजाक में इंस्टाग्राम पेज बनाता है। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर उसके फॉलोअर्स बीजेपी से भी ज़्यादा हो जाते हैं। 2 करोड़ 20 लाख लोग उसे फॉलो करने लगते हैं और फिर अचानक एक दिन उसका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो जाता है। उसका एक्स अकाउंट इंडिया में ब्लॉक हो जाता है, उसकी वेबसाइट गायब हो जाती है और महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में उसके माता पिता के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी जाती है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये है अभिजीत दीपके की असली कहानी और उस कॉकरोच जनता पार्टी की कहानी जिसने पूरे भारत की सरकार को हिला करके रख दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई अभिजीत दीपके गिरफ्तार होंगे? क्या ये सच में पाकिस्तानी साजिश है जैसा कि बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं, या फिर ये उस नई पीढ़ी का गुस्सा है जो अब किसी से दबने को तैयार नहीं है? चलिए शुरू से समझते हैं पूरा मामला क्या है। ये पूरी कहानी शुरू होती है इसी मई के महीने में जब देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस की सुनवाई के दौरान एक ऐसा बयान दे दिया जिसने नौजवानों के दिल पर तीर की तरह वार किया। उन्होंने बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच और परजीवियों यानी कि पैरासाइट से कर दी। उन्होंने कहा कि ऐसे नौजवान हैं देश में जो कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें न नौकरी मिलती है न पेशे में कोई जगह है। अब सोचिए, देश का सबसे बड़ा जज जिस पर पूरे देश के नौजवान भरोसा करते हैं वो उन्हीं को कीड़ा मकोड़ा कह देते हैं। तो जवाब तो आएगा ही, और जवाब आया मगर बिल्कुल अलग अंदाज में। बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अभिजीत दीपके ने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया, नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी, छोटे रूप में सीजेपी। ये नाम भी जानबूझकर ऐसा रखा गया कि बीजेपी की पैरोडी लगे। अभिजीत ने अपील की कि हाँ, हम कॉकरोच हैं, हमें मार दो मगर हम मरेंगे नहीं, हम और ज़्यादा हो जाएंगे। और देखते ही देखते इस पेज पर एक हफ्ते के अंदर 20 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स आ गए। फिर 20 लाख से 50 लाख हुए, फिर 1 करोड़, फिर 2 करोड़, और आज की तारीख में सीजेपी के इंस्टाग्राम फॉलोअर बीजेपी से भी ज़्यादा है। बीजेपी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके फॉलोअर्स हैं करीब 90 लाख, और इस मजाक में बनी पार्टी के 2 करोड़ 20 लाख। ये आंकड़ा अकेला बहुत कुछ कह जाता है दोस्तों। और सिर्फ फॉलोअर्स की बात नहीं है, सीजेपी की वेबसाइट पर एक हफ्ते के अंदर 10 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, खुद को कॉकरोच घोषित कर लिया है, और 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने एक ऐसी पिटीशन साइन की है जिसने सरकार के होश उड़ा दिए हैं। अब आते हैं उस पिटीशन पर जो असली बारूद थी, क्योंकि सीजेपी ने सिर्फ मीम बना करके हंसी मजाक नहीं किया, उन्होंने सीधे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी है। वजह थी नीट 2026 का पेपर लीक हुई स्कैंडल। 22 लाख से ज़्यादा छात्र इस परीक्षा में बैठे थे, और जब पेपर लीक की खबर आई तो पूरा देश सड़कों पर उतर आया। सरकार को मजबूरन परीक्षा दोबारा करवानी पड़ी, और अभिजीत दीपके ने इंस्टाग्राम वीडियो में साफ कहा कि ये सिस्टम की नाकामी है, और जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक छात्रों का भरोसा वापस नहीं आएगा। ये मांग जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, सरकार के अंदर हड़कंप मच गया। खबरें ये भी हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक चेतावनी भेजी कि अगर सीजेपी का ये अभियान ऐसे ही बढ़ता रहा तो देश में अशांति फैल सकती है। और बस फिर क्या था, उसी रात से अभिजीत दीपके के साथ वो होने लगा जो अब तक किसी ऑनलाइन एक्टिविस्ट के साथ नहीं हुआ था। सबसे पहले उनका पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ, फिर सीजेपी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैक भी कर लिया गया, और उसके साथ ही फिर एक्स यानी कि ट्विटर पर सरकार ने लीगल डिमांड भेजी और सीजेपी का अकाउंट भारत से विथ होल्ड कर दिया गया। मतलब इंडिया में रहने वाला कोई बंदा वो अकाउंट देख ही नहीं सकता। बैकअप अकाउंट बनाया गया कॉकरोच इज बैक नाम से, वे भी हटा दिया गया, और आखिर में पूरी की पूरी वेबसाइट ही गायब कर दी गई। यानी एक मोमेंट जो 2 करोड़ लोगों की आवाज़ बन चुका था, उसे एक झटके में डिजिटल दुनिया से मिटाने की कोशिश की गई। अभिजीत ने एक्स पर पोस्ट करके साफ कहा है कि सरकार का तानाशाही रवैया है। उन्होंने पूछा कि अगर हमारी बात इतनी ही गलत है तो डिबेट कर लो, बहस कर लो, मगर आवाज़ क्यों दबाते हो? मगर मामला यही नहीं रुका, बीजेपी ने अब अभिजीत पर सीधा हमला बोल दिया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया है कि सीजेपी पाकिस्तान समर्थित है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी इस हद तक बयान दे दिया है कि उन्होंने दावा कर दिया है कि सीजेपी के 49% फॉलोअर पाकिस्तान से हैं और सिर्फ 9% भारत से हैं, यानी सीधा सीधा देशद्रोह का इशारा।
मगर अभिजीत ने भी जवाब देने में देर नहीं। उन्होंने इंस्टाग्राम के असली एनालिटिक्स का स्क्रीनशॉट निकाला, एक रिकॉर्डेड वीडियो बनाया और एक्स पर डाल दिया। उस वीडियो में साफ लिखा गया था कि बीजेपी के 94% से ज़्यादा फॉलोअर्स भारत से हैं, सिर्फ बहुत मामूली परसेंटेज ही बाहर से हैं। अभिजीत ने सवाल पूछा कि अगर भारतीय युवा अपनी बेरोजगारी पर सवाल उठाते हैं, अपनी परीक्षाओं में हो रही धांधली पर सवाल उठाते हैं, तो उन्हें पाकिस्तानी क्यों कहा जा रहा है? क्या अब अपने ही देश में सवाल पूछना देशद्रोह हो गया है? और इसी बीच आ गया वो मोड़ जिसने पूरी कहानी को थ्रिलर में बदल कर रख दिया है। 24 मई की सुबह महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के MIDC इलाके में, जहां अभिजीत दीपके के माँ बाप रहते हैं, अचानक पुलिस की गाड़ियां पहुंच गई। घर के बाहर पुलिस वाले तैनात कर दिए गए। 24 घंटे की निगरानी शुरू हो गई। अब सवाल था कि क्या ये गिरफ्तारी की तैयारी है? क्या FIR हो चुकी है? क्या अभिजीत के माँ बाप को हिरासत में लिया गया है? मगर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस पंकज अतुलकर ने मीडिया से कहा कि नहीं, कोई FIR नहीं है, कोई शिकायत भी नहीं आई है, ये सिर्फ एहतियातन सुरक्षा है, क्योंकि CJP का मुद्दा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और हमें डर है कि कहीं भीड़ इकट्ठा न हो जाए। सरकार का दावा है कि ये अभिजीत के परिवार की सुरक्षा के लिए है, मगर अभिजीत के समर्थकों का कहना है कि ये डराने की कोशिश है, ये दबाव बनाने की रणनीति है। अभिजीत ने खुद इंस्टाग्राम पर लाइव आकर के कहा कि उन्हें व्हाट्सएप पर अनजान नंबरों से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। धमकी भरे वीडियो भेजे जा रहे हैं और कुछ लोग खुलेआम कह रहे हैं कि अभिजीत के घर तक पहुंचेंगे। उनके माता पिता का दर्द भी बाहर निकल कर आया है। अभिजीत के पिता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले 2-3 दिनों से वो ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। और अभिजीत की मां ने तो साफ साफ कह दिया है कि वो नहीं चाहती कि उनका बेटा राजनीति में आए। माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारा बेटा सुरक्षित रहे, बस इतना ही। अब इस माहौल में देश का बड़ा विपक्ष भी मैदान में कूद पड़ा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस मूवमेंट को रिवॉल्यूशन कहा है। उन्होंने कहा है कि जेनजी यानी नई पीढ़ी की बेचैनी है, ये बेरोजगारी पर, महंगाई पर, नीट पेपर लीक पर उठा हुआ गुस्सा है और सरकार इस तरह से अकाउंट ब्लॉक करना लोकतंत्र के लिए विनाशकारी है। सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने भी CJP का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस का बयान युवाओं के प्रति गहरी पूर्वाग्रह को दिखाता है और CJP को चाहिए कि वो नीट पेपर लीक पर, धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही पर सवाल उठाए और एक राइट टू एम्प्लॉयमेंट कानून की मांग करे। सोशल मीडिया पर तो जैसे बाढ़ सी आ गई है समर्थकों की। मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी एक यूट्यूब शॉर्ट्स में कहा कि वो जल्दी ही इस आंदोलन में शामिल होंगे। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप, कॉमेडियन कुणाल कामरा, अभिनेत्री कोंकणा सेन शर्मा, फातिमा सना शेख, दिया मिर्जा, ईशा गुप्ता, सब के सब CJP को फॉलो करने लगे। बॉलीवुड का एक हिस्सा खुल करके इस मूवमेंट के साथ खड़ा हो गया है। और सोचिए, ये सब तब हो रहा है जब अभिजीत दीपके खुद भारत में नहीं है। वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी में बैठे हैं और लैपटॉप के जरिए पूरे देश का जनमत बना रहे हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर कोई पूछ रहा है, क्या अभिजीत दीपके गिरफ्तार होंगे? फिलहाल कोई FIR नहीं हुई है, कोई आधिकारिक शिकायत भी दर्ज नहीं हुई है, मगर सूत्रों के माने तो IB की रिपोर्ट जो प्रधानमंत्री कार्यालय गई थी, उसमें यह भी कहा गया है कि अभिजीत के पुराने कनेक्शन की जांच होनी चाहिए। कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रहा है कि अभिजीत का आप यानी कि आम आदमी पार्टी से कोई पुराना ताल्लुक रहा है। हालांकि अभिजीत ने इन सब आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं एक आम छात्र हूँ और CJP कोई आधिकारिक राजनीतिक दल नहीं है। ये एक डिजिटल मूवमेंट है, मगर BJP इसे राजनीतिक साजिश के तौर पर देख रही है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर ये मूवमेंट ऐसे ही बढ़ता रहा तो आने वाले चुनावों में ये बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है। और शायद इसीलिए हर तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। डिजिटल अकाउंट बंद किए जा रहे हैं, वेबसाइट हटाई जा रही है, माँ बाप के घर के बाहर पुलिस लगाई जा रही है ताकि अभिजीत डर जाए। मगर अभिजीत डरने वालों में से नहीं लग रहे हैं। उन्होंने अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि 5 साल पहले कोई मोदी के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था। अब वक्त बदल चुका है, अब नौजवान बोल रहे हैं और ये आवाज़ अब रुकेगी नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार उन्हें गिरफ्तार करवाती है तो भी कॉकरोच जनता पार्टी खत्म नहीं होगी, क्योंकि अब ये सिर्फ अभिजीत दीपके की लड़ाई नहीं है, ये 2 करोड़ से ज़्यादा भारतीय युवाओं की पार्टी बन चुकी है। हर कोई एक कॉकरोच है और कॉकरोच को मारना इतना आसान नहीं होता। यही उनकी मूवमेंट का असली नारा है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सिर्फ एक ऑनलाइन ट्रेंड बनकर रह जाएगा? क्या कुछ हफ्तों बाद लोग इसे भूल जाएंगे और CJP इतिहास के पन्नों में दब जाएगी? या फिर ये सच में भारत की राजनीति का
अगला बड़ा अध्याय बनेगा। क्योंकि याद रखिए, अन्ना हजारे का आंदोलन भी कभी ऐसे ही शुरू हुआ था और उसी आंदोलन से आम आदमी पार्टी निकली। क्या अब अभिजीत दीपके भी अगले अरविंद केजरीवाल बनने जा रहे हैं, या फिर सरकार का दबाव इस मूवमेंट को कुचल देगा? ये अगले कुछ हफ्तों में साफ हो जाएगा। मगर एक बात तो तय है, चाहे कुछ भी हो, इस घटना ने ये साबित कर दिया है कि अब सोशल मीडिया पर हथियार राजनीतिक दलों से ज़्यादा ताकतवर एक अकेले छात्र के हाथ में हो सकता है। और जब करोड़ों लोग एक साथ बोलते हैं तो सरकारों की नींदें उड़ जाती है। दोस्तों, फिलहाल इस वक्त सबकी निगाहें 3 चीज़ों पर टिकी हुई है। पहला, क्या अभिजीत के अकाउंट्स वापस मिलेंगे? दूसरा, क्या उन पर कोई एफआईआर दर्ज होगी? और तीसरा, क्या वो बॉस्टन से वापस भारत आएंगे? क्योंकि अगर वो भारत आते हैं तो गिरफ्तारी का खतरा है, और अगर नहीं आते हैं तो परिवार पर दबाव बना रहेगा। ये एक ऐसी पेचीदा स्थिति है जिसका कोई आसान रास्ता नहीं है। अब आखिर में आपसे सवाल, क्या आप इस कॉकरोच जनता पार्टी को सही मानते हैं? क्या ये वाकई युवाओं की आवाज़ है या फिर ये किसी राजनीतिक साजिश का हिस्सा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।